ट्वेल्थ क्लास में हम अभी तक जो सेमीकंडक्टर हैं उनके टाइप पढ़ चुके थे, और उसमें हम ये देख चुके थे कि जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास टू टाइप के थे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हमने ये देखा था कि अगर कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसी टाइप से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे वो भी हमारे पास टू टाइप के थे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास क्या है, उसमें होल। और ऐसे ही एन टाइप में जो चार्ज कैरियर्स आए वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है। अब किसी भी सेमीकंडक्टर में, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, अकेले होल तो होते नहीं हैं या अकेले इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन कुछ में होल ज़्यादा होंगे और कुछ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो दो वर्ड आते हैं हमारे पास यहाँ। एक आता है हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एक वर्ड आता है हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में जो चार्ज कैरियर्स होंगे उन्हें बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जैसे हमारा पी टाइप है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे होल हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो पी टाइप जो होगा हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होंगे, होल होंगे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे उसमें हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसी पी टाइप में। इसी टाइप से अगर हमारे पास एन टाइप है तो जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, और जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप में वो होते हैं हमारे पास होल, ठीक है, होल होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं। इसी टाइप से दो वर्ड और आते हैं हमारे पास। एक आता है हमारे पास एक्सेप्टर और एक वर्ड आता है हमारे पास डोनर, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सेप्टर एटम होते हैं, जैसे हमारे पास पी टाइप है तो पी टाइप में क्या है, हमारे पास होल है, यानी कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, ठीक है। तो वो क्या काम करेंगे, वो एटम एब्जॉर्ब करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो जो पी टाइप होते हैं हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी है वो हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। तो पी टाइप जो में क्या होते हैं हमारे पास, जो एल्यूमिनियम है या बोरॉन है या इंडियम है, ठीक है, पी टाइप में। तो इनमें क्या होगा, इनमें हमारे पास ये एक्सेप्टर एटम है, इन्हें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास एन टाइप है जैसे कि फॉस्फोरस है, बिस्मिथ है और हमारे पास एंटीमनी है, ठीक है। एन टाइप का जो फॉर्मेशन करते हैं हम तो उनमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इन्हें बोलते हैं हम डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्टर एटम कौन से हैं, एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम, और डोनर कौन से हैं हमारे पास, फॉस्फोरस, बिस्मिथ और एंटीमनी, ठीक है। तो पी टाइप का याद रखना है, पी टाइप वाले एक्सेप्टर है और एन टाइप वालों में क्या है, डोनर वाली प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास डोपिंग, डोपिंग इसी चैप्टर से रिलेटेड एक वर्ड होता है डोपिंग, ठीक है। तो जो डोपिंग वर्ड है उसका मीन्स है जो हमारे पास पी टाइप का फॉर्मेशन हमने किया है, एन टाइप का फॉर्मेशन हमने किया है, तो उनमें हमने कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करी थी। तो ये जो हम उनमें इम्प्योरिटी मिक्स करी हैं, ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी मिक्स करना, इसे बोलते हैं डोपिंग। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स करना, चाहे वो ट्राइवेलेंट हो या पेंटावेलेंट हो, उसे बोलते हैं प्रोसेस को डोपिंग, ठीक है। इम्प्योरिटी का मिक्स करना, तो डोपिंग का आप याद रखेंगे, इम्प्योरिटी मिक्स करना। जो हमारे पास इम्प्योरिटी मिक्स की है हमने उस वर्ड को बोलते हैं हम डोपिंग, चाहे वो ट्राइवेलेंट भी कर सकते हैं हम या पेंटावेलेंट भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। अब हम पी टाइप के बारे में पढ़ चुके थे,
एन टाइप के बारे में पढ़ चुके थे। तो अकेला पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ ज़्यादा नहीं हो सकता हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में, या कह सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारे पास एक जंक्शन का फॉर्मेशन होने वाला है, ये एक डायोड में रिसीव होगा, ठीक है। तो एक वर्ड आता है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पी एन जंक्शन डायोड क्या मीन्स है कि अगर हमारे पास कोई एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्लाइस है हमारे पास इस टाइप से पी टाइप, तो पी टाइप में क्या होंगे हमारे पास, हमने पढ़ा था भी कि पी टाइप में होल ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे इस टाइप से, और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसी टाइप से हमारे पास एन टाइप है, तो एन टाइप में जो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में, ठीक है, और हमारे पास एक दो होल भी होगा, ठीक है, इस टाइप से कंडीशन है। तो ये पी टाइप है हमारे पास, और ये हमारे पास एन टाइप है सेमीकंडक्टर। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, कंबाइन करने के बाद इनके बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होगा। जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट जब टच होंगे तो यहाँ जो प्लस वाला पार्ट है यानी कि होल है, ठीक है, और एन टाइप के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं तो वो आएंगे और एक दूसरे से मिलकर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ तक इस टाइप से। उसके जो बाद के हैं ये यहाँ पे इस टाइप से रहेंगे दूर, या वहाँ पर यह इधर रहेंगे। जो पहले वाले पार्ट के होंगे हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल, वो एक दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा हमारे पास ये दोनों आपस में मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन के हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट है चार्ज, ठीक है, कम कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। तो एक वर्ड आ गया हमारे पास ये डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर जो यहाँ पर न्यूट्रल है, इसको कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई भी इसके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, इस टाइप से है। तो ये ऐसे कहते हैं कि इतने प्लस का आयन है और इतने माइनस का आयन टाइप में, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। तो डिप्लेशन लेयर आ गई हमारे पास, ठीक है। और ये जो बना हमारे पास जंक्शन, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, जो बीच में बन गया है जंक्शन के बीच में, ठीक। तो ये हमारा पी टाइप था इस टाइप से, ये हमारे पास एन टाइप था, ये हमने कंबाइन किया था, और दो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोड बन गए, एक प्लस का वर्क करेगा, ये माइनस का वर्क करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो जब भी कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ठीक है, दोनों हम कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे तो वहाँ क्या होगा हमारे पास, वहाँ जो है होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी हमारे पास, जिसे बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है हमारे पास अप्रोक्स 10⁻⁻⁶ मीटर, ये कहते हैं 1 माइक्रोन के समथिंग आती है, ठीक है, विड्थ डिप्लेशन लेयर की। अब जो हमारे पास ये लेयर बनी हुई है, इस लेयर को अगर हमें ब्रेक करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई यहाँ पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है हमारे पास, तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास 0.7 होता है वैल्यू इसकी वोल्ट, और अगर हमारे पास ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो 0.3 वोल्ट वैल्यू होती है इसकी पोटेंशियल बैरियर की, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेना है। तो आज जो ये वर्ड है हमारे पास, एक तो डिप्लेशन लेयर, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, ये एक हमारा कि डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन कैसा होता है पी एन जंक्शन डायोड में, या फिर हमारा पोटेंशियल बैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्सेप्टर, डोनर, डोपिंग, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एक पी एन जंक्शन डायोड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीबीएसई में। तो आपको ये याद कर लेने हैं, और इनके बारे में एक बार बुक से थोड़ा पढ़ लेंगे, इनका एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, जो पढ़ाया है इसकी हेल्प लेंगे। और केवल वीडियो पर डिपेंड नहीं होना है कि वीडियो का मीन्स तो केवल ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिल रही है कि हाँ आपके सामने वर्ड बोल रहे हैं, और उन वर्ड बोलने के बाद जो भी आपको समझाया गया है उसकी हेल्प लेने के बाद आप बुक से डीपली इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक की हेल्प तो लेनी पड़ेगी आपको, उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये आप आज ना देख लेंगे इसमें, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।